फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपने ही एक केस का जजमेंट मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं, जो अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है। रिपोर्टेबल जजमेंट अभी कल ही 2 अगस्त 2024 को आया है और जो जजमेंट है वो रिलेटेड है 498 ए आईपीसी के केस से। तो दोस्तों, आप सभी 498 ए के मामलों से जूझ रहे हैं। इस जजमेंट में हमें रिलीफ मिला है, लेकिन इसके साथ साथ सीखने को बहुत कुछ इसमें है। इस पूरे केस को अगर आप जानेंगे तो डेफिनेटली आप भी अपने केस में सही स्टेप लेने और गलत स्टेप से बचना सीख जाएंगे। तो आप सभी को कहना चाहूंगा, इस वीडियो को अच्छे से समझिएगा, पूरा से लेके आखिरी तक कुछ भी मिस नहीं करना, और फिर उसके बाद समझ करके आपके जो केस होते हैं 498 के उनमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपको भी नुकसान हो सकता है, आपको भी इस तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ सकता है इनिशियल स्टेज पे ही, और जिसमें आप सभी जानते हैं बहुत सारा एक्सपेंडिचर भी हो जाता है, बहुत सारा टाइम भी लग जाता है और बहुत परेशानी हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको पूरा केस भी बताऊंगा और इस केस में कैसे उस व्यक्ति को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना पड़ा। और चूंकि ये रिपोर्टेबल जजमेंट है तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है वहां भी आपको मिल जाएगा, और जो बहुत सारी वेबसाइट्स है वहां पर भी इसको अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे सारी वेबसाइट पर ये आ जाएगा। अब इस मामले में क्या था, पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट था। पति ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ था, और आप सभी को पता है कि जो पत्नी होती है उसकी तरफ से 498 का केस जो है अमूमन हर मामले में आ ही जाता है। इस मामले में भी 498 का केस हुआ, लेकिन ये कंप्लेंट केस था। और कंप्लेंट केस में आपको पता है कि अगर इनिशियली बहुत सारे सेक्शन लिखे जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम इन्वॉल्व किए जाते हैं, तो अधिकतर देखा यह जाता है कि कॉग्निजेंस के टाइम पे काफ़ी सारे सेक्शन हट भी जाते हैं। तो इस मामले में जो था वो 498 आईपीसी और इसके अलावा सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी डीपी एक्ट लगा हुआ था। अब इतना होने पर लड़के ने क्या किया, अपनी तरफ से एक एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट में अप्लाई कर दी, और इस बेल को सेशन कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो हाई कोर्ट में आते, तो वो पटना हाई कोर्ट में गए और वहां पर एंटीसिपेटरी बेल को फाइल किया। मेनली जो चीज है वो यहां से शुरू होती है। अब पटना हाई कोर्ट में जो समय लगना था वो लगा, लेकिन इसके साथ साथ पटना हाई कोर्ट ने जब उनको बेल देनी थी, वहां हाई कोर्ट ने बेल देते हुए ये बोला कि दोनों ही पार्टीज 4 हफ्ते के अंदर एक ज्वाइंट एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेंगी, और उस ज्वाइंट एफिडेविट में कहेंगे कि दोनों ही पार्टी जो है वो साथ रहेंगी। और इस एफिडेविट में जो पति है वो स्पेसिफिकली एक स्टेटमेंट देगा, यानी एक अंडरटेकिंग देगा कि वो पत्नी की सारी फिजिकल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरी करेगा, ताकि वो अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ जी सके, और वो भी उसके फैमिली मेंबर्स के किसी भी तरह के इंटरफेयर के बगैर। और अगर 4 हफ्ते के अंदर ये एफिडेविट फाइल कर दिया जाता है तो ऐसे में उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। अब आप देखिए, इससे थोड़ा सा हटके हम बात करते हैं। ये जो कंडीशन है, ऑल फिजिकल्स एंड फाइनेंशियल नीड्स। अब देखो, नीड्स में तो कोई कुछ भी कह सकता है। कोई यूँ कह दे कि मेरे को फ्लैट चाहिए, कोई यूँ कह दे मेरे को लैंड चाहिए, कोई कुछ भी कह दे, कोई करोड़ों रुपए की डिमांड कर दे और कहे कि ये तो मेरी फाइनेंशियल नीड है, तो इसका तो कोई पैमाना सेट ही नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी कंडीशन इसमें आ गई जिसको हटवाना बहुत ही जरूरी था, अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसे में जो लड़का था उसको आना पड़ा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। उसने हमसे कंसल्ट किया, उसने कहा कि सर ऐसे ऐसा मेरा ऑर्डर है। और जब हमने ऑर्डर को पढ़ा, ऑर्डर में हमने पढ़ा कि कंडीशन तो इसमें बहुत ही गड़बड़ सी लग रही है। अब उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, तो उनकी तरफ से जो हमने फोकस किया ड्राफ्टिंग पे, वो मैं आपको समझा रहा हूं। हमारा पूरा फोकस इस बात पे था, इस कंडीशन पे था कि जो कंडीशन है ये गलत है, इनॉर्मस कंडीशन को नहीं लगाया जाना चाहिए था। इसके लिए एक सिद्धांत है, आपको पता होगा लॉ में लेटिन लैंग्वेज में कुछ चीजें चलती हैं, तो ये सिद्धांत मैं आपको बताता हूं। लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबला मीन्स लॉ डज नॉट कंपेल अ मैन टू डू व्हाट ही कैन नॉट पॉसिबली परफॉर्म। यानी कि किसी भी आदमी को ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता जिसे संभाव्यता वो परफॉर्म नहीं कर सकता, पूरा नहीं कर सकता। इसी सिद्धांत को लेकर के चले। पटना हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 30 अगस्त 2023 का, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कुछ और केसेज का भी हवाला लिया और ये बताया कि इस प्रकार की कंडीशन लगाना गलत है। ये भी कहा अगर इस प्रकार की कंडीशन बेल देते हुए लगा दी जाती है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, स्पेशली उन केसेज में जहां पर कुछ है ही नहीं। मैं आपको प्रॉपर लैंग्वेज बता देता हूं। स्पेशली इन केसेज विच आर नथिंग बट एन ऑफशूट ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्डेंस। ये जो ऑर्डर चैलेंज किया गया था ये क्रिमिनल अपील के थ्रू चैलेंज किया गया था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कंडीशन हटा करके ये जो क्रिमिनल अपील है इसको डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया। दोस्तों, ऐसा भी होता है, इस प्रकार की कंडीशंस भी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती हैं, तो इसलिए आप पहले देख लें कि आपको क्या स्टेप लेना है, उसके बाद ही कोई स्टेप आपको लेना चाहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि इनिशियल स्टेज पे ही, केस शुरू होने से पहले ही आपको इस प्रकार की कंडीशंस को रिमूव कराने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। तो आप लोगों की हेल्प के लिए इस जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को डीपली स्टडी कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।